आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्रेप में। तो फाइनली आप सभी के डिमांड पे इस वीडियो में हम लोग यूपी बीएड 2023 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। अगर आप भी इस बार एग्जाम देने वाले हैं, अच्छा मार्क्स चाहते हैं, तो आपके लिए ये पेपर सॉल्यूशन बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि आप क्वेश्चन पेपर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट जो है ये टोटल 100 मार्क्स यानी 100 प्रश्नों का होता है, जिसमें दो सेक्शन होते हैं। पहला जो होता है जीके जीएस का, जिसमें 50 क्वेश्चन। दूसरा हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक करना होता है। इन दोनों सेक्शन को आज हम लोग करेंगे। बस आप इस क्लास को इन तक देखते जाइएगा। स्क्रीन पे आप सभी लोग ये जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, अगर ये प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप इसकी डेमो देखकर बाय भी कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे। आप यहां देख सकते हैं एग्जाम में भी आपके बाइलिंगुअल यानी दोनों भाषाओं में प्रश्न मिलते हैं, और ठीक उसी तरीके से आपके सामने दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 बिना किसी देरी के हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल। अमृत सरोवर कहां स्थित है? एग्जाम में जो जो रिसेंट में योजनाएं हैं उनसे यानी करंट से भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा रामपुर में स्थित है, यानी वेयर इज अमृत सरोवर लोकेटेड। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी रामपुर। अगला क्वेश्चन सेकेंड वन देखिएगा, योगी आदित्यनाथ किस विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए हैं? अब ऑप्शन आप सभी लोग देख सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर शहर, यानी ऐसे भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? राइट आंसर इंग्लिश में अगर आप देखें, अगर आप इंग्लिश प्रेफर करते हैं तो इंग्लिश की साइड आप ध्यान दें, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन वाज द खेलो इंडिया प्रोग्राम स्टार्टेड? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए 2018 से। फोर्थ वन देखिए, कितना बेसिक क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा गया था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? राइट आंसर विल बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखिए, करंट से एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप अगर गेस करना चाहें तो गेस कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड राज्य की ये राज्यपाल रह चुकी हैं, और ऐसे क्वेश्चन रिपीट होने के भी चांसेस रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, अगर आप भी बहुत ही कम समय में अच्छी तैयारी चाहते हैं, यूपी बीएड में बहुत ही कम फी में अगर आप एडमिशन चाहते हैं, तो आपके लिए दो तीन चीजें फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है। पहला कि आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर हो, यानी पिछले साल के जो पेपर हो, लगभग 10-12 साल के अगर मिल जाएं तो बहुत इनफ है, यानी वो पर्याप्त होगा। कैसे मिलेगा अभी हम बताएंगे आपको। दूसरा, अगर आपके पास स्मार्ट नोट्स आपको अवेलेबल हो जाए, जो कि ऑनलाइन प्रेप की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है पिछले कई सालों से। और तीसरा जो है पेड बैच, जो कि हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि रिकॉर्डेड होंगे, यानी इंपॉर्टेंट क्लासेस रिकॉर्डेड मोड में मिलेंगी, बाकी लाइव में आपको प्रैक्टिस सेशन कराया जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है पिछले साल की ई बुक, जो कि आप इजिली इसका डेमो देखकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका प्रिंट आउट भी आप निकलवा सकते हैं। वही स्मार्ट नोट्स जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसको भी आप डेमो देखकर बाय कर सकते हैं, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा सिंपली। और अगर क्लासेस अगर आप क्लासेस देखना चाहते हैं, डेमो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए प्ले स्टोर से आपको हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप को डाउनलोड करना होगा, और वहां पर आप जाकर देख पाएंगे। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इन सबके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आपके स्क्रीन पे है। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? एग्जाम में पॉलिटी से ऐसे और इस टाइप के क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। ऑप्शन आप देख सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा रूस। और ध्यान रखिएगा, यूएसएसआर रहे तो आप उसे भी टिक करेंगे, क्योंकि पहले ये जो एक संगठन था उसमें रूस जो था एक उसका प्रमुख सदस्य रहा है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉलिटी से एक और क्वेश्चन अच्छा पूछा गया था कि भारत में एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी ब्रिटिश से। ब्रिटिश की जगह अगर यूके रहता तो आप इसे टिक करते, इंग्लैंड रहता उसको टिक करते। यानी कि आपको ये थोड़ा सा मैं आपको हिंट देते जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी इसकी बात हो रही है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। समान नागरिक संहिता संविधान के किस अनुच्छेद में है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी जिसको आप यूसीसी शॉर्ट फॉर्म में अभी चर्चा हो रही है इसकी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 44 यानी अनुच्छेद 44 में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है?
ये भी आप देख सकते हैं पॉलिटी का और एज वेल एज हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन नंबर 10वां आप देख सकते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं, यानी रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय। ये सामान्य विज्ञान से भी एग्जाम में आपके अच्छे प्रश्न आ जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड से। क्वेश्चन नंबर 11th वन है आपके स्क्रीन पे, विद्युत प्रवाह का मूल मात्रक क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। 12वां देख सकते हैं आप सभी लोग कि कितना बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है कि आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, ऑन विच पार्ट ऑफ द आई इज इमेज फॉर्म, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेटिना पर बनता है। ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। वहीं 13वां प्रश्न आप देखेंगे, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, यानी व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 46, 46। और अगर इसमें पेयर में पूछे, जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े, कुल 23 जोड़े, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, पहला कृत्रिम भ्रूण किस देश द्वारा विकसित किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा इजराइल, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15th वन है आपकी स्क्रीन पे, आप गेस करेंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:3। और बहुत से बच्चे गलती किए थे पिछले साल। हुआ क्या था कि अगर लंबाई और चौड़ाई लिखता, पहले लंबाई लिखा होता, चौड़ाई बाद में लिखा होता, तो ये 3:2 होता। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा, लैंग्वेज को थोड़ा सा अलग कर दिया गया और बहुत से लोगों ने गलती कर दी थी इस क्वेश्चन में। तो आप इसका खासा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है, द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कॉल्ड मैकमोहन लाइन, ऑप्शन ए। उसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और आंसर आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपको दिख रहा है। निम्नलिखित में से 1956 के राज्य पुनर्गठित अधिनियम के तहत भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य बना। बहुत बेसिक क्वेश्चन है पॉलिटी का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आप इसको याद रखेंगे, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है, यानी विच स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है। आपको पता है कि भगवत गीता जो है महाभारत का ही एक हिस्सा है और उसमें कई पर्व हैं महाभारत में, यानी कई तरह से कई पर्व उसमें विभाजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप अगर गेस करना चाहें तो कर सकते हैं। राइट आंसर होगा भीष्म पर्व, ऑप्शन सी। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, रामायण में श्रुति कीर्ति किसकी पत्नी थी। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं महाभारत रामायण से भी प्रश्न आए हैं। राइट आंसर हो जाएगा शत्रुघ्न की। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान कानून एवं न्याय मंत्री हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये जब पिछले साल पूछा गया था तो उसके अकॉर्डिंग आंसर करना था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किरण रिजिजू। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से भी क्वेश्चन, यानी वर्तमान में जो ऐसे पोस्ट से रिलेटेड हैं, कौन क्या है, इससे भी प्रश्न आता है। 22वां प्रश्न देख सकते हैं, कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी ऑप्शन बी। 23वां प्रश्न देखेंगे, डब्ल्यूएचओ द्वारा पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना भारत में कहां की गई है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा जामनगर में। बीरबल साहनी पुरातत्व विज्ञान केंद्र कहां स्थित है। ऐसे जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं उनसे भी कई बार प्रश्न बने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न हैं और बहुत ही सधे हुए प्रश्न हैं। 25वां प्रश्न आप देख सकते हैं, 7 पर्वतों के शहर का देश किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा रोम को 7 पर्वतों का देश कहा जाता है। और मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, इसे केरल, ये आप सभी लोग जानते होंगे और ये अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। पिछले साल एक और ऐसा क्वेश्चन आया कि भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है, तो जब गहरी नदी की बात आएगी तो ब्रह्मपुत्र आप टिक करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाए। अगला प्रश्न है, आरआरआर चलचित्र के निर्देशक कौन है, हु इज द डायरेक्टर ऑफ आरआरआर मूवी। और आपको पता है काफी फेमस हुई थी पिछले साल। राइट आंसर हो जाएगा एस राजा मौली, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे आप, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन चलाता है। महाभियोग एक प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया की बात की जाती है।
ये संसद किसी भी सदनों से इसको चलाया जा सकता है, स्टार्ट किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसवां प्रश्न है, आईएमएफ के वर्तमान प्रमुख कौन है? आप देख सकते हैं विश्व के जो महत्वपूर्ण संगठन है, प्रोमिनेंट जो संगठन है, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टालिना जर्जीवा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 31 देखेंगे, गणतंत्र दिवस 2023 की मुख्य अतिथि कौन थे? 2023 के मुख्य अतिथि कौन रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी, जो कि आप लोग जानते होंगे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मिस्र को ही इंग्लिश में इजिप्ट, यानी इसके इंग्लिश में इसको इजिप्ट नाम से जानते हैं, इजिप्ट कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 32 है, आईएनएस अरिहंत क्या है? ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये एक न्यूक्लियर सबमरीन है, यानी आणविक पनडुब्बी है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बजरंग पुनिया और रवि दहिया का संबंध किस खेल से है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण खिलाड़ी और, यानी खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल। अगर ये एक बार आप ध्यान रखेंगे तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चन में। तो राइट आंसर, ये तो इजी है, आप बता लेंगे, कुश्ती, रेसलिंग। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो 12 हो जाएगा, 4 विभिन्न क्षेत्रों से। 35वां देखिए, एक महत्वपूर्ण रचना है, पुस्तक है, उसके लेखक से प्रश्न पूछा गया था पिछले साल, और यह है कि ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? तो राइट आंसर हो जाएगा हेरोल्ड लास्की। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में जल संरक्षण के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? प्राचीन इतिहास से प्रश्न पूछा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। मोबाइल चार्जर किस प्रकार की युक्ति है, यानी ये किस प्रकार का डिवाइस है? इससे भी प्रश्न पूछा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा अपचाई ट्रांसफार्मर है ये, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? देखिए, ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, और ये जो है अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये सेक्शन आप जरूर पढ़ लें, इनसे हमेशा 2-3 प्रश्न जरूर आते हैं। हिंदू पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा 1878। अगला प्रश्न है 40वां, आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर किस औद्योगिक कंपनी का ब्राउजर है? आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण कंपनी, यानी ऐप से भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। तो 40वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आप टिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, मानव एक राजनीतिक प्राणी है, किसने कहा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में हैट्रिक स्कोर करने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन हैं, यानी कौन बने? ऐसे भी क्वेश्चन की लैंग्वेज हो सकती है। तो एम्बापे, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। कला के क्षेत्र में 2023 का पद्म भूषण पुरस्कार किसे दिया गया? अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करना था, और लोगों को मिला, लेकिन इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। तो वाणी जयराम, ये तमिल और तेलुगु के एक खासा नाम है, सिंगर रही हैं। तो ये ऐसे आप समझ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2018 में महिला टेनिस टूर्नामेंट विजेता कौन थी? तो डायरेक्टली क्वेश्चन है, विजेता कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांस ऑफ सैंड इंटरनेशनल बुक पुरस्कार 2022 के लेखक कौन हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस बुक को जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी मिला है। राइट आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, एफआईएच हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का कप्तान कौन था? एग्जाम में देखिए इंपॉर्टेंट जो स्पोर्ट्स हैं, खेल हैं, और जो भी इस तरीके के आयोजन हैं, उनसे प्रश्न आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह। 47 है, भारतीय भाषाएं किस लिपि में उत्पन्न हुई? तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आप सभी लोग जल्दी से गेस कर लिए, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये ब्राह्मी लिपि हो जाएगा, ऑप्शन ए। आईसीसी टी20 महिला विश्व कप 2023 किस देश ने जीता? तो ये जीता था, यहां पे देखिए महिला विश्व कप की बात है। राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम ने ये कप जीता था।
जहाज की गति किस में मापते हैं, यानी वो मापने का क्या पैमाना है, ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं। तो ये नॉट्स माइल, नॉटिकल माइल्स के नाम से हम इसको मापते हैं। और आप जीके जीएस का जो आखिरी क्वेश्चन था वो था वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, कुल कितनी अनुसूची है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 12। अगर यहां लिखा जाए कि जो ओरिजिनली कितनी थी, यानी मूल रूप से कितनी थी, तो 8। ये थोड़ा बहुत आप इतना जानते होंगे। अब इसी के साथ साथ हम लोग हिंदी भाषा को भी देख लेते हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये अच्छे से दिख रहा होगा, और एक एक करके हम लोग इसको देख लेंगे तो आपका ये दोनों एक ही साथ क्लियर हो जाएगा, यानी 100 प्रश्न जो हैं। और ऊपर जो हमने अभी देखा वो जीके जीएस का सेक्शन था। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पहला 51 है, समुद्र का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर हो जाएगा अर्णव, ऑप्शन ए। सच्चिदानंद में कौन सी संधि है, अगर आप जानते हैं, अभी पढ़ रहे हैं, तो एक बार आप लोग भी गेस करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका रिवाइज भी होता रहेगा, और आप यानी प्रीवियस ईयर पेपर का अल्टीमेटली यही फायदा है। राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। मांस खाने वाले के लिए एक शब्द, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द से ये क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा सामिस, यानी मांस युक्त इसको इसका अर्थ होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भानुदय का संधि विच्छेद क्या है। एग्जाम में संधि विच्छेद से बहुत अच्छे और बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भानु धन उदय। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा नेता का स्त्रीलिंग नेत्री। यथाशक्ति में समास है। समास से बहुत अच्छे और बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 57 आप देख पा रहे होंगे। भारत भारती के लेखक कौन है। महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनसे लेखक से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे पिछले साल, आप देख सकते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त। सांप का पर्यायवाची क्या है, तो वो हो जाएगा व्याल। और सात्विक भाव कितने प्रकार के होते हैं। अब ये सात्विक भाव अगर आप सर्च करेंगे तो आप इसके बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। अभी के लिए जानिए, ये कुल 8 प्रकार के होते हैं, और ये सब क्लास में कराया जाता है, हिंदी की क्लास जो पढ़ाई गई है थियरी क्लासेस में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो अंतस्थ व्यंजन जब भी बात आती है तो हम य र ल व हम उसको याद रखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है, इसका आप सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। यहां बेर और बेर आया है लेकिन इसके अर्थ अलग है, तो ये किस में आ जाता है, यमक अलंकार में। रस के कितने अवयव हैं या होते हैं अवयव, ऐसे भी लैंग्वेज हो सकती है प्रश्न की। तो राइट आंसर हो जाएगा कुल 4 अवयव होते हैं। शाखा मृग का पर्यायवाची क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो ये हो जाएगा वानर, यानी बंदर को शाखा मृग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या कहलाती है। बहुत अच्छा है, तो वो पूर्ण सार्थक इकाई जो है वो वाक्य कहलाती है भाषा की, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। अज्ञ का अर्थ है, अज्ञ का अर्थ क्या है, आप लोग गेस करिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कुछ कुछ भी ना जानता हो। अज्ञ का ही विलोम होगा सर्वज्ञ। यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां वाक्य ना होकर शब्द होगा। पूर्ण सार्थक इकाई लिखा है, तो ये हम शब्द पर ही इसको सही मानेंगे। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। शुद्ध अशुद्ध शब्द से भी आपके प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तरुण। 67 देखेंगे, शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, यानी शब्द का छोटा सा रूप जो शब्द के अंत में लगता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। जो आगे लगता है वो उपसर्ग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 68 का आप सभी लोग आंसर करेंगे। सीधा साधा में समास कौन सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास है, और बीच में ये आपको हाइफन से आप गेस कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे कि निर्गुण का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा, आप सभी लोग जल्दी से आंसर करें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्धन गुण। अगला क्वेश्चन है, नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है। आप सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कि, और इसका वाक्य प्रयोग करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग देखें तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छवि। प वर्ण का उच्चारण स्थान है, ये भी आपको हिंदी व्याकरण में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ओष्ठ, इसका उच्चारण स्थान है प फ व व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रस का अंग नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा था रस के कितने अवयव होते हैं, अब उनमें कौन सा उसका अंग नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रभाव उसका अंग नहीं है, अदरवाइज विभाव, अनुभाव, संचारी भाव ये उसके अंग हैं। गोदान के रचयिता प्रेमचंद हैं, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो यहां पर देखेंगे रचयिता यानी आपको एक वाक्य दे दिया गया और इसमें पूछा गया किस प्रकार की अशुद्धि है, तो राइट आंसर हो जाएगा वर्तनी संबंधी। ठीक है, निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद नहीं है, और यहां पर आपको बताना है मात्रिक छंद नहीं है कवित्त, सोरठा, दोहा या रोला। राइट आंसर क्या हो जाएगा 75 का, तो कवित्त जो है वो मात्रिक छंद नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, चारुचंद्र की चंचल किरणें पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ये च इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, ये आप देख सकते हैं और इससे आप ट्रिक आपको पता होगा, अनुप्रास अलंकार। ओ शब्द कैसा शब्द है, तो यहां पर आपको बताना है ओ जो है वो आ जाएगा विस्मयादि बोधक सूचक या विस्मयादि सूचक। अगला प्रश्न है कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा कोई। जब हम कोई की बात आएगी तो कोई भी हो सकता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आते हैं। ये कारक चिन्ह का करण के अलावा किसका होता है, यानी आपको पता होगा से जो है ये करण, और इसके अलावा एक और है जिसका ये चिन्ह होता है लेकिन उसमें अलगाव के अर्थ में होता है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। कारक में करण कारक में भी से है और अपादान में भी से है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन देखिए पूछे भी गए हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से विलोम का युग्म नहीं है, यानी इसमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो कि विलोम नहीं है एक दूसरे का, तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा रक्त विहीन, ये कोई विलोम नहीं है एक दूसरे का। अगला है दो या दो से अधिक शब्दों के योग को क्या कहते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा यौगिक शब्द। आपादान तत्पुरुष समास का सही शब्द युग्म है, राइट आंसर हो जाएगा रोग मुक्त, यानी रोग से मुक्ति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कवित्त छंद में वर्णों की संख्या होती है, कितने वर्णों की संख्या होती है, ये छंद का ही एक प्रकार है, रूप है कवित्त छंद, राइट आंसर हो जाएगा 31। अंधा क्या चाहे दो आंखें, अब इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ ये होता है, अगर आप जानते होंगे तो आप आंसर जान गए होंगे, आवश्यक वस्तु की चाह सबको होती है, यानी जो आवश्यकता है जो बहुत आवश्यक है वो तो सब चाहते हैं, यानी अंधे को जैसे कि आंख की आवश्यकता। निम्न में शुद्ध शब्द का चयन करें, अब इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है उसका चयन करना है। 85 का राइट आंसर आशीर्वाद हो जाएगा। उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं, आप सभी को पता है, आधा ज व ल, प्रति ऐसे होगा, दिन ऐसे होगा, तो शुद्ध क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में अर्ध सममात्रिक छंद कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा सोरठा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, कर्म शब्द किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न हुआ है। कर्म लिखा है, देखिए कर्म नहीं लिखा है, कर्म लिखा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो आप गेस करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा तद्भव शब्द है, अगर कर्म होता तो तत्सम शब्द। मदन ने भोजन किया किस प्रकार का वाक्य है, क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर हो जाएगा विधिवाचक। ठीक है, गलत पर्यायवाची युग्म का चयन करिए, यहां पर जो आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो कि गलत दिया गया है पर्यायवाची। तो 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए लिखा है अग्नि का आग, अनल वात, भवन का लिखा सदन, आलस्य निर्लय, जल का है नीर, सलील वरी, और बादल का है जलद वारिद तोय। आंसर आप जल्दी से गेस करें। यहां पर ये क्वेश्चन मिसप्रिंट लग रहा है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कौन सा वर्ण जो है दंत नहीं है, ये उच्चारण स्थान के आधार पर ये तय किया जाता है, तो च जो है ये दंत नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। जड़ हिलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आप सभी लोग गेस करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो वो होगा किसी की स्थिति बिगाड़ना। तो ये उथल पुथल करना नहीं होगा, उथल पुथल खुद मुहावरा हो जाएगा, ये गलती पिछले बार हमारे कई स्टूडेंट ने की थी, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह युग्म चुनिए जो विलोम नहीं है, यानी एक दूसरे का वो विलोम नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं प्राचीन, अर्वाचीन, यानी कि नया और आधुनिक और पुराना, ये तो है
स्थावर जंगम भी है, ससीम निस्सीम भी है। लौकिक और सांसारिक जो है ये एक दूसरे का से प्रश्न पूछे गए थे। निम्न में से द्वंद्व समास के संदर्भ में सही है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है, उसका उदाहरण हमने ऊपर ही देखा। 96 है प वर्ग का उच्चारण स्थान है। अभी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, वो हो जाएगा ओस्ट। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उपमेय उपमान को बिंब प्रतिबिंब के रूप में दिखाया जाता है, ये किसमें दिखाया जाता है? ये अलंकार से संबंधित प्रश्न है, तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा दृष्टांत, ऑप्शन बी। 98 है भारतीय भाषाएं किस लिपि में उत्पन्न हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि में। और 99 है मुहावरे का उद्देश्य होता है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जो कि एक अलग तरीके, पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था कभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक लक्ष्य, यानी एक तरीके का, वो व्यंग तो नहीं कह सकते, एक लक्ष्य को बताता है, ऑब्जेक्ट एक तरीके से गोल है कि इस चीज को ऐसे या वैसे, जैसे भी मुहावरे बोले जाते हैं, तो वो किसी चीज को लक्ष्य में रखकर बोला जाता है। तो 100वां और आखिरी प्रश्न है पूजा का समानार्थी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 100 का? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्चना, वंदना, आराधना। ऑप्शन बी जो होगा विकास, इसका समानार्थी नहीं है। आपने देखा ये हम लोगों ने 100 क्वेश्चन किए। आपको बता दें एग्जाम में आपको पेपर मिलता नहीं है, यानी क्वेश्चन पेपर सबमिट करा लिए जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं वो यूजुअली हमारे जो स्टूडेंट एग्जाम देकर आते हैं उनसे पूछकर हम लोग कंपाइल करते हैं, और कुछ कई लोगों से जब पूछते हैं तो लगभग सभी लोगों सारे ऑप्शन सारे क्वेश्चन हम लोगों को मिल जाते हैं। इस प्रकार से आप लोगों के डिमांड पे ये टोटल हमने 100 क्वेश्चन पेपर 1 को किया। अगर आप चाहते हैं कि अगले क्लास में अगला जो पार्ट 2 है, चाहे उसमें रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन हो या आपके आर्ट साइंस कॉमर्स से क्वेश्चन हो, अगर उसको भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर हमें बताएंगे, तो हम लोग जरूर उस पर भी वीडियो लाएंगे जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। बाकी जो स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, क्लासेस चाहते हैं, तो आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, ये आपको बहुत ही हेल्प करेंगी। और इसमें आप कंटेंट क्लासेस सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा यहाँ से, जो भी आप चाहें। बहुत ही मिनिमम फी रखी गई है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डेमो देकर आप परचेज कर पाएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।